आशु, पीछे दर्द तो नहीं होगा? अरे मालकिन, मजा भी तो आएगा। हाँ, तो फिर डाल दूं? डाल दो। वो यार, मैडम कितने बड़े बड़े हैं। मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। आशु, जी, जी मैम साहब। इधर आओ। अभी आया। हाँ मैम साहब। क्या कर रहा था वहां पे खड़ा होके? मैम साहब वो तो कुछ नहीं, वो झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, हाँ। एक काम कर, ये बोतल उठा और पेटी में रख। ठीक है मैम साहब, अभी रख देता हूँ। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं मैम साहब, वो देख रहा था कितने एमएल की है ये। इसको है ना, हाथ में नहीं रगड़ना। ये पकड़ और इसमें भर। ठीक है अच्छे मैम। से एक एक करके सेट करियो। ठीक है। और यार गुब्बारे मिल जाए आज। क्या देख रहा है? कुछ नहीं मालकिन, आपके ना यहाँ पे तिल है वो देख रहा था। तिल? हाँ हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे मैडम, मैंने अभी देखा है। अच्छा, हाँ हाँ। अब क्या? अब देख रहा हूँ मैडम, कितनी बोतलें रख दी आपने। इन बोतलों पे ध्यान मत दे। इनको उठा उठा के उसमें सेट कर एक एक करके। हाँ मैडम, उठा उठा के ही डाल रहा हूँ। अच्छे से सेट करियो। हाँ हाँ, अच्छे से ही डाल रहा हूँ मैडम, टेंशन मत लो आप। अच्छा मालकिन, हाँ। वो मेरी बीवी का खत आया है, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। अच्छा, तो तूने पढ़वाया नहीं अभी तक किसी से? अरे मैम साहब, वो घर का काम इतना होता है, कैसे पढ़वाता। अब एक काम कर दीजिए ना, आप पढ़ दीजिए ना। मैं? लेकिन तुम्हारी बीवी का खत मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? अरे तो क्या बात होगी, आप पढ़ दीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा। अनपढ़ हूँ ना। ये लीजिए मालकिन। अच्छा, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे प्रिय आशु, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी बीवी तो बड़ी इज्जत से बोलती है। हाँ हाँ मैम साहब, बहुत प्यार करती है ना मेरे से वो। हम्म। आपको 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं घर आए हुए। मेरा बहुत मन हो रहा है आपसे मिलने का। मुझे याद है हमारी सुहागरात का वो दिन। तुम्हारे होठ मेरे होठों को चूम रहे थे। आशु, ये खत मैं नहीं पढ़ सकती। शायद ये तुम्हारा कुछ पर्सनल मैटर है। एक काम करो, ये है ना, तुम खुद ही पढ़ लेना। अरे मालकिन, मैं आपसे ज्यादा पर्सनल किसी को कुछ नहीं मानता। आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी तुम्हारी पर्सनल चीजें ऐसे कैसे पढ़ सकती हूँ मैं? अरे मैडम, पढ़िए तो सही। अच्छा, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं पढ़ लेती हूँ। और तुम्हें याद है मैंने 36, 30, 34 फिगर पर साड़ी डाली हुई थी। तुमने फिर मेरा घूंघट उठाया, फिर मेरी साड़ी उतारी और मेरे कोमल से बदन को सख्त हाथों से छुआ। उस वक्त मानो
मेरा बदन से आग निकल रही हो। उस वक्त ऐसा मन कर रहा था कि अपने बदन को तुम्हारे बदन से मिलन करा दूं। और तुम्हें याद है, तुम्हारा औजार मेरे बदन को देखकर अंगड़ाई ले रहा था, और तुमने अपने औजार को मेरे पीछे डाला, और तभी मैंने तुम्हें बोला कि आशु, बस पीछे दर्द हो रहा है। आशु, मैं ये आगे नहीं पढ़ सकती। तुम एक काम करो, बाद में पढ़ लेना। क्या बात होगी मालकिन? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो ठीक है मालकिन, बाद में पढ़ देना फिर। हाँ, किसी और से पढ़वा लेना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जाओ तुम काम कर लो अपना। यार, ये आशु तो बड़ा अच्छा इंसान निकला। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि ये सीधा साधा, लेकिन ये तो मेरे पति से भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान निकला। इनको फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो, कैसे हो बेबी? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आप घर पे कब आओगे? एक हफ्ते बाद? ये क्या बोल रहे हो? अरे, वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है, आज है ना, मैंने एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में पता है क्या हो रहा था? जो लड़का था ना, वो लड़की के पीछे कर रहा था। और तुम तो करते भी नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि किया करो। अरे यार, क्या हो जाता है जब भी मैं तुम्हारे से ऐसी बातें करती हूँ? अच्छा, ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, कब आओगे घर पे? हफ्ते बाद? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यार, मेरा भी मन करता है। देखो, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी घर पे आओ। और वैसे भी तुमने बोला था मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, लेकिन उन सब चीजों के बगैर मैं कैसे रहूं? देखो, मुझे नहीं पता, तुम्हें घर पे आना पड़ेगा। तुम्हारे से अच्छा तो है ना, नौकर है। कम से कम उसकी बीवी खत तो लिखती है, और इतनी अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करते हैं वो दोनों। नहीं आना ना? ठीक है, एक काम करो, तुम बाहर ही रहो। हफ्ता नहीं, 10 दिन बाहर रहो, मत आना घर पे। हाँ ठीक है ठीक है, रख दो फोन। पता नहीं क्या है, जब भी बोलती हूँ घर पे आ जाओ, मेरा मन कर रहा है, लेकिन नहीं, इनका हफ्ता बढ़ जाता है कि हफ्ते बाद आऊंगा या 10 दिन बाद आऊंगा। इनसे अच्छा तो हमारे घर का आशु है। उसकी बीवी कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रही थी। यार, ऐसी बातें सुन के है ना, मेरा भी मन कर गया। पर अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आशु को बुलाती हूँ। आशु, आशु, जी मालकिन। जी मालकिन। आशु, तुम्हारी
बीवी का कोई खत नहीं आया क्या? अरे मैम साहब, वो एक तो आपको पढ़ा दिया मैंने, एक डाकिया डाल के गया था, वो अभी मेरी जेब में है, कोई मिला नहीं ना पढ़ाने के लिए, तो इसलिए नहीं पढ़वाया। अच्छा, लाओ मैं पढ़ती हूँ। ठीक है मालकिन, आप ही पढ़ोगी और कोई पढ़ने के लिए है नहीं यहाँ पर। ये लीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। मेरे प्रिय आशु, वैसे तुम्हारी बीवी है ना, लिखती बहुत अच्छा है। हाँ, मैडम वो क्या है ना, वो लेखक बनना चाहती थी, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे वर्ड लिख देती है। अच्छा, हाँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अरे वाह, ऐसा क्या करते हो जो उसे याद आ रही है तुम्हारी? अरे मैम साहब, वो क्या है ना, मैं अच्छे से डालता हूँ। ओह, हाँ। आशु, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे से अपने गुब्बारे दबवाए हुए। अच्छा, ऐसे भी करते हो क्या तुम? हाँ मालकिन, क्या करूँ ना, गुब्बारे तो दबाने पड़ते हैं ना, वो क्या है ना, जब तक गुब्बारे नहीं दबाते तब तक मजा भी नहीं आता है। अच्छा, हाँ। वैसे मुझे अब भी याद है, जब तुम वहां से आते हो तो मेरे साथ कैसे चिपक जाते हो। मतलब? अरे मालकिन, जैसे ही मैं घर जाता हूँ ना, अपनी बीवी से ऐसे चिपक जाता हूँ जैसे फेविकोल से प्लास्टिक चिपक जाता है। ओह, हाँ। अच्छा, वैसे तुम है ना बड़े रोमांटिक इंसान हो। तुम्हारे ऐसे ऐसे खत पढ़ के ही पता चल रहा है मुझे। अरे मैडम, क्या करूँ, रोमांटिक तो मैं बहुत हूँ। आप जाने भी तो नहीं देती हो और ना कुछ करने देती हो। अच्छा अच्छा, मैं आगे हाँ। बढ़ती हूँ। तुमने उस दिन मेरे पीछे डाला तो मुझे दर्द हुआ, फिर मज़ा आया। जब तुम्हारी बीवी को दर्द होता है तो फिर तुम पीछे क्यों डालते हो? अरे मालकिन, मजा आता है। अच्छा, हाँ। आपने नहीं डलवाया कभी? अरे नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारे साहब तो बाहर रहते हैं, जब घर पे आते हैं तो हार थक के सो जाते हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला है कि पीछे डाला करो, अच्छा लगेगा, लेकिन वो मानते ही नहीं है, कहते नहीं, अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं डाल दूँ तो? तुम तुम कैसे डाल सकते हो? अरे जैसे मैं अपनी बीवी को डालता हूँ। बीवी को? लेकिन अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो सोचा है क्या होगा? अरे मालकिन, बीवी को तब पता चलेगा ना जब आप मेरे को घर जाने दोगी। और वैसे भी मालिक भी कई कई दिन में आते हैं घर पे। हाँ, ये तो है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तेरे मालिक है ना, एक हफ्ते बाद आने वाले हैं। और वैसे भी मालकिन, आपका भी तो मन करता होगा गुब्बारे दबवाने का, डलवाने का, खाने का। मन तो हर चीज का करता है, पर क्या कर सकती हूँ। तो कोई नहीं, आज मैं खिला देता हूँ ना आपको। तुम हाँ। देख लो कहीं तुम्हारा औजारी कोई काम ना करे। अरे मालकिन, मेरा औजार तो ऐसा खड़ा होता है कि जो डलवाती है ना, उसे पूरा मजा आ जाता है। अच्छा, हाँ। तो एक काम करो, इस खत को तुम ही रखो। हाँ, इसको मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, आज मैं देखती हूँ तुम्हारा औजार कैसा काम करता है। ठीक है मालकिन, आप बातें ही करती रहोगी या फिर कुछ डलवाओगी भी? आ जाओ फिर। अरे हाँ, मैं